महोदय, बढ़ाई गई इस धनराशि से ग्रामीण विकास के लिए सरकार की इस चिंता और इच्छा शक्ति का पता चलता है कि वह आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया के जरिए और बिचौलियों के द्वारा उत्पन्न हर संभावित प्रतिकूल परिस्थिति से बचने के लिए बाजार ढांचे में सुधार लाकर ग्रामीण गरीबों को सुरक्षा प्रदान करना चाहती है। स्टॉप। मंत्रालय के कार्यक्रमों में इतना अधिक निवेश पहले कभी नहीं किया गया है। इससे वास्तव में ग्रामीण गरीबों को प्रभावी सुरक्षा मिलेगी। स्टॉप। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और अल्प रोजगार की समस्या से निपटने के लिए नई नई नीतियां तथा कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। स्टॉप। इन कार्यक्रमों का ध्यान विशेष तौर पर विशिष्ट पिछड़े क्षेत्रों और कृषि मजदूरों, मुक्त बंधुआ मजदूरों, छोटे और सीमांत किसानों, कारीगरों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों आदि जैसे उपेक्षित वर्गों के विकास पर किया गया है। स्टॉप। संक्षेप में इन कार्यक्रमों का उद्देश्य गरीबी की प्रचंडता को कम करना तथा उसका उन्मूलन करना है। स्टॉप। जवाहर रोजगार योजना एकमात्र सबसे बड़ा रोजगार कार्यक्रम है। स्टॉप। इसके अलावा गहन जवाहर रोजगार योजना उन अत्यधिक पिछड़े 120 जिलों में शुरू की गई है जहां बेरोजगारी और अल्प रोजगार की समस्या काफ़ी अधिक है, जहां लोग रोजगार की तलाश में अन्य स्थानों पर पलायन कर जाते हैं और जहां प्राकृतिक संसाधनों की काफ़ी कमी है। स्टॉप। जवाहर रोजगार योजना और गहन जवाहर रोजगार योजना से लगभग 10-37 मिलियन श्रम दिनों का रोजगार पैदा होने की संभावना है, जिसके लिए केंद्र का अंश 38-55 करोड़ रुपए है। स्टॉप। इसी प्रकार सुनिश्चित रोजगार योजना गरीबों को खेती के खाली मौसम के दौरान 100 दिनों का सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से अक्टूबर 1993 में शुरू की गई थी। स्टॉप। इसने ग्रामीण क्षेत्रों में अपना स्थान बना लिया है और वहां इसका बेरोजगारी और अल्प रोजगार की समस्या को हल करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में काफ़ी स्वागत किया गया है। स्टॉप पैरा। इस योजना के अंतर्गत 1 करोड़ से अधिक लोगों को पंजीकृत किया गया है, जो कि देश के पिछड़े और कम साधन वाले खंडों में निर्धनतम लोगों को रोजगार की सुरक्षा तथा खाद्य उपलब्ध कराने के लिए एक महत्वपूर्ण तथा मुख्य माध्यम है। स्टॉप। शुरू में यह योजना सूखाग्रस्त, मरुस्थली, आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों के 1778 पिछड़े इलाकों में शुरू की गई थी, जहां पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की गई है। स्टॉप। इस वर्ष से इस योजना को और 409 पिछड़े खंडों में लागू किया गया है। स्टॉप। इस योजना से लोगों को मजदूरी रोजगार के लिए बहुत बड़ा आश्वासन मिला है और उन्हें रोजगार के लिए एक नई दिशा प्राप्त हुई है। स्टॉप। यह योजना गति पकड़ रही है और चालू वर्ष के दौरान 1200 करोड़ रुपए के केंद्रीय परिव्यय से लगभग 200 मिलियन श्रम दिनों का रोजगार सृजित होने की संभावना है। स्टॉप। ग्रामीण गरीबों के सबसे कमजोर वर्गों को मकान उपलब्ध कराना न केवल उनकी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, बल्कि इससे उन्हें स्थायित्व मिलता है तथा एक सामाजिक स्तर उपलब्ध होता है। फुल स्टॉप। महोदय, आधारभूत युक्तिपरक व्यवहारिक और अनुकूलित अनुसंधान निरंतर और अबाध गति से चलने चाहिए। स्टॉप। नीतिगत प्रश्नों को सुलझाने के लिए अधिक अनुसंधान प्रयासों की आवश्यकता होती है। स्टॉप। क्योंकि अंततः
इन्हीं के आधार पर उत्पादन प्रणालियों को अपेक्षित स्थायित्व मिल पाएगा। प्रथम पंक्ति में आने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान को श्रेष्ठता के केंद्रों और कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय केंद्रों के साथ औपचारिक और अनौपचारिक बंधनों को मजबूत बनाना होगा। बदलते परिवेश में किसी भी तंत्र की दक्षता और प्रभावशीलता परखने के मानदंड भी मात्रात्मक से गुणात्मकता की ओर परिवर्तित हो रहे हैं। अंतिम विश्लेषण में हम यही पाते हैं कि किसी भी वैज्ञानिक संगठन की सामर्थ्य अब भौतिक साधनों से नहीं आंकी जाएगी, बल्कि उसके निष्पादन पर आधारित होगी। कृषि अनुसंधान में प्रभाव मूल्यांकन अभी तक अनुसंधान में किए गए निवेश और नई तकनीकों के प्रसार और अंगीकरण के आर्थिक लाभों को लेकर ही मुक्ततया आंके गए हैं। प्रभाव मूल्यांकन से यह पता चलता है कि कृषि अनुसंधान के अंतिम सुफल प्राप्त करने में आर्थिक नीतियों और प्रौद्योगिकी की परस्पर क्रिया का क्या प्रभाव पड़ा। जिस समय अनुसंधान नियोजित किया जा रहा है या प्रायोजना क्रियान्वित की जा रही है, उसी समय मूल्यांकन कर लिया जाए तो नीति निर्माताओं को अनुसंधान की भावी दिशाएं खोजने में सहायता मिलती है। अतः इस बात की तीव्र आवश्यकता है कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली में उसकी क्षमताओं को आंकने के लिए आंतरिक समीक्षा का कार्यक्रम चलाया जाए, ताकि प्रभाव मूल्यांकन की अंतर्निहित व्यवस्था मजबूत बने। इस तरह के अभ्यासों से अनुसंधान कार्यक्रमों में व्याप्त रिक्तियों की पहचान होगी और कार्यक्रम की कमजोरियों को दूर करके जहां जरूरी है वहां काट छांट या मजबूत बनाने का निर्णय लिया जा सकेगा। इसके साथ ही उपलब्धियों और बाधाओं का सही विवेचन करने तथा खेतों तक पहुंचाने के लिए तैयार तकनीकों को पहचानने में मदद मिलेगी। कृषि के फलस्वरूप आए व्यापक परिवर्तन का प्रभाव बहुत स्पष्ट है। जैसे कि सन 1961 में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की कुल उपलब्धता 468 ग्राम थी, जो कि 55 साल बाद सन 2001 में 40% बढ़कर 2 किलो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन हो गई। 101 करोड़ की आबादी को देखते हुए यह उपलब्धि थोड़ी नहीं है। भूख और खपत के बीच की असमता को समाप्त करना, समाज के सभी वर्गों को सामर्थ्य के अनुसार उचित दामों पर राशन उपलब्ध कराना और विविध कृषि उत्पादों और प्रशोधित उत्पादों के निर्यात में वृद्धि और आयात में कमी, अनाज और खाने के तेल के निर्यात में कमी से विदेशी मुद्रा की बचत को अलग करते हुए भी कृषि क्षेत्र से निर्यात की राशि गत वर्ष 100 अरब रुपए की सीमा को पार कर गई। इन उपलब्धियों के बावजूद और मांग में वृद्धि को देखते हुए कृषि उत्पादन की ओर से आपूर्ति में भी वृद्धि का वही स्तर बनाए रखते हुए भी हम अपनी भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किसी भी तरह की ढील नहीं दे सकते। फुल स्टॉप।